4 जनवरी 2026 न्यूयॉर्क का आसमान, एक विमान रनवे पर उतरता है और उसमें सवार थे वो शख्स जिससे अमेरिका सालों से टकरा रहा था, निकोलस मदुरो। लेकिन मदुरो वहां मेहमान बनकर नहीं बल्कि अमेरिकी फौज की गिरफ्त में आए थे। वेनेजुएला के सबसे ताकतवर इंसान को उनके ही घर कराकस से उठा लिया गया। पूरी दुनिया इस खबर से सुन्न थी, लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे का सच उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन था या फिर मदुरो की पीठ पर उनके ही सबसे भरोसेमंद साथियों ने छुरा भोंका था? निकोलस मदुरो की ये गिरफ्तारी कोई इत्तेफाक नहीं है। इसकी बुनियाद करीब 1 साल पहले ही रखी जा चुकी थी, जब पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि मदुरो अपनी सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तभी जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्रंप से मुलाकात की। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि मदुरो के सबसे भरोसेमंद साथी ही उनके खिलाफ बिसात बिछा रहे हैं। इस कहानी का एक अहम पड़ाव अप्रैल 2025 में आया। उस दौरान वॉशिंगटन की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया। शर्त यह थी कि मदुरो को राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़नी होगी, लेकिन वो वेनेजुएला में ही रह सकते हैं। बदले में अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के कुओं तक सीधी पहुंच दी जानी थी। हालांकि उस वक्त मार्को रूबियो जैसे अमेरिकी अधिकारियों ने इस डील को ये कहकर ठुकरा दिया कि अमेरिका को सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सितंबर 2025 में एक बार फिर पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हुई। इस बार प्रस्ताव थोड़ा अलग था। सुझाव दिया गया कि मदुरो कतर या फिर तुर्की में शरण ले ले और उनकी जगह उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स एक अंतरिम सरकार की कमान संभाले। अमेरिका को यह प्लान कार्टेल लाइट जैसा लगा और उन्होंने इसे भी खारिज कर दिया। और असली खेल शुरू हुआ अक्टूबर 2025 में। कराकस से तकरीबन 12,070 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा में कुछ बेहद गोपनीय बैठकें हुई। इन बैठकों में मदुरो के नाम पर कोई और ही फैसले ले रहा था। मदुरो की सबसे खास सिपह सालार डेल्सी रॉड्रिग्स और उनके भाई जॉर्ज रॉड्रिग्स वहीं मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्सी ने खुद को अमेरिका के सामने एक ऐसे ऑप्शन के तौर पर पेश किया जो मदुरो से कहीं ज्यादा सहज और स्वीकार्य हो सकता था। उन्होंने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि वो सब करने को तैयार हैं जो वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी है। फिर आया रविवार 5 जनवरी 2026 का दिन, जब इस साजिश की पुष्टि कोलंबिया के पूर्व उपराष्ट्रपति फ्रांसिस्को सेंटोस कैल्डेरॉन ने भी कर दी। सेंटोस ने यह खुलकर कहा कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हैं कि मदुरो को पकड़ा नहीं गया है बल्कि उन्हें सौंपा गया है। उनके मुताबिक डेल्सी ने ही मदुरो के साथ गद्दारी की और उन्हें बिना किसी लड़ाई के अमेरिका के हवाले कर दिया। आज निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीरिया फ्लोरेस अमेरिका की हिरासत में नार्को टेररिज्म के आरोपों का सामना कर रहे हैं और वहीं कराकस में डेल्सी रॉड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल चुकी हैं। उन्होंने टीवी पर आकर मदुरो की रिहाई की मांग तो की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब वेनेजुएला की कमान डेल्सी के हाथों में होंगी और अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करेगा। वेनेजुएला की इस नई राजनीतिक बिसात की सबसे बड़ी खिलाड़ी ही हैं डेल्सी रॉड्रिग्स और उनके भाई जॉर्ज रॉड्रिग्स। जानकारों के मुताबिक ये भाई बहन की जोड़ी वेनेजुएला के शासन तंत्र में पावरफुल डुओ के नाम से मशहूर है। 56 साल की डेल्सी पेशे से वकील है और उनका तेल इंडस्ट्री से पुराना नाता रहा है। वो साल 2018 से मदुरो की डिप्टी यानी कि उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने का उनका ये सफर साल 1999 में ह्यूगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के बाद ही शुरू हो गया था। डेल्सी ने वेनेजुएला की सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वो देश की विदेश मंत्री और संविधान सभा की प्रमुख भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने तेल और वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने अपनी कट्टर वामपंथी पहचान बनाए रखते हुए खुद को आर्थिक उदारीकरण के चेहरे के तौर पर पेश किया। उनके मार्केट फ्रेंडली फैसलों की वजह से ही वेनेजुएला साल 2021 के भयंकर आर्थिक संकट से बाहर निकल पाया था। इसी वजह से वेनेजुएला का बड़ा कारोबारी तबका उन्हें एक भरोसेमंद और असरदार नेता के रूप में देखता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्सी ने मदुरोवाद बिना मदुरो यानी कि मदुरिस्मो विदाउट मदुरो का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। डेल्सी के पास अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी इतिहास भी है। उनके पिता एक कम्युनिस्ट गुरिल्ला समूह के नेता थे। उन्होंने एक बार एक अमेरिकी बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए किडनैप कर लिया था क्योंकि उन्हें उसके CIA एजेंट होने का शक था। वहीं उनके भाई जॉर्ज रॉड्रिग्स इस वक्त देश की विधायिका के प्रमुख हैं और अमेरिका के साथ आने वाली हर बड़ी बातचीत में वो अपनी बहन के साथ साई की तरह खड़े रहे हैं। डेल्सी का मिजाज काफी आक्रामक माना जाता है। साल 2016 की घटना का जिक्र अक्सर मिल जाता है जब वेनेजुएला को व्यापारिक गुट मर्कोसुर से निलंबित कर दिया गया था। तब डेल्सी जबरदस्ती मीटिंग में शामिल होने ब्यूनस आयर्स पहुंच गई थी। सुरक्षा घेरा तोड़ते उन्होंने मीडिया से कहा था, अगर तुम हमारे लिए दरवाजे बंद करोगे तो हम
खिड़की से अंदर आ जाएंगे। मदुरो की गिरफ्तारी के जिस ब्लूप्रिंट की हमने बात की, इस पूरी साजिश का केंद्र कतर की राजधानी दोहा को बनाया गया। पर ऐसा क्यों हुआ है? रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्सी रॉड्रिग्स के कतर के राज परिवार के साथ काफी गहरे संबंध हैं। उन्होंने अपनी कई संपत्तियां वहीं छिपा रखी हैं। कतर नहीं, अमेरिका और डेल्सी के बीच में खुफिया जानकारी और आर्थिक सहयोग के मसलों पर एक पुल की तरह काम किया। ट्रंप ने हाल ही में ये संकेत दिया है कि वेनेजुएला में ये बदलाव अमेरिका के हितों के लिए किया गया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि डेल्सी रॉड्रिग्स वो सब करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिका को जरूरी लगता है, खासकर वेनेजुएला के ऑयल के कुओं को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला। कोलंबिया के पूर्व राजदूत फ्रांसिस्को सेंटोस का कहना है कि ये कोई सैन्य तख्ता पलट नहीं था, बल्कि डेल्सी ने मदुरो को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। सेंटोस के मुताबिक ये पूरी तरह से एक इनसाइड जॉब थी ताकि मदुरो को हटाकर सिस्टम को अमेरिका के हिसाब से चलाया जा सके। पूरे खेल में सबसे चौंकाने वाली बात रही वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की अनदेखी। मारिया कोरिना मचाडो ने पिछले ही साल यानी कि 2025 में नोबेल पीस प्राइज जीता था। वेनेजुएला की जनता के बीच वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती थी। लेकिन 4 जनवरी 2026 की सुबह जब वेनेजुएला का नया ढांचा तय हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया। मचाडो के सपोर्टर्स के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि मचाडो के पास देश चलाने के लिए जरूरी जन समर्थन नहीं है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि मचाडो की टीम वॉशिंगटन को ये समझाने में नाकाम रही कि वो राज्य की मशीनरी पर काबू पा सकती हैं। उनके पास वेनेजुएला की सेना का समर्थन नहीं था और अमेरिका को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सेना और प्रशासन दोनों को एक साथ रख सकें। इसके लिए डेल्सी रॉड्रिग्स से बेहतर मोहरा ट्रंप को कोई और नजर नहीं आया। अब साफ हो चुका है कि अमेरिका की वेनेजुएला में दिलचस्पी का कारण वेनेजुएला का काला सोना यानी कि तेल है। ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया कि अब अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए रास्ते खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां जल्द ही वेनेजुएला पहुंचकर तेल निकालने का काम शुरू करेंगी। ट्रंप के मुताबिक डेल्सी रॉड्रिग्स वो सब करने के लिए तैयार हैं जो वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने डेल्सी रॉड्रिग्स को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर आप अमेरिका के नियमों के हिसाब से काम नहीं करती हैं तो वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। वॉशिंगटन का कहना है कि उनका रिश्ता इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेल्सी अमेरिकी हितों का कितना सम्मान करती हैं। 4 जनवरी 2026 की रात को डेल्सी रॉड्रिग्स सरकारी टेलीविजन पर नजर आई थी। उन्होंने बड़े ही सख्त लहजे से निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की तत्काल रिहाई की मांग की। ऊपर से देखने पर वो अब भी एक वफादार और क्रांतिकारी नजर आ रही हैं, लेकिन दुनिया ये जानती है कि न्यूयॉर्क की जेल में बंद मदुरो के पास अब सिर्फ यादें बची हैं और कराकस की कुर्सी पर एक नया निजाम बैठ चुका है जो वादे क्रांतिकारी वफादारी के करता है, लेकिन फैसले अमेरिका की मर्जी से लेता है। इस पूरी वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे अयान। आप देखते रहिए खबर गांव।